अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद मुजफ्फर, आप देख रहे हैं हमारी रियासत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। बीजेपी की तरफ से उनके कारकुनों की तरफ से एक प्रोग्राम मुनक्कद किया गया है। डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट अब्दुल लतीफ़ साहब और भी इसके साथ खसूसी मेहमान हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आज जो मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी प्रेसिडेंट एक्स चेयरमैन हाजी अब्दुल मजीद भट्ट, उसके जितने भी वाइस प्रेसिडेंट है, हाजी इस्माइल जो एसटी के प्रेसिडेंट है, शबीर साहब है, बहुत सारे यहाँ आज हमने अहदेदारों की मीटिंग की। जो खासकर एसटी लोग हैं उनके साथ आज हमने हाजी इस्माइल के घर पे, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी के प्रेसिडेंट है, मेरे साथ हाजी अब्दुल मजीद जो कॉन्स्टिट्यूंसी प्रेसिडेंट है, आज हमने इनकी घर पे एक बैठक बुलाई। लोकसभा इलेक्शन शुरू हो गई। हम आज लोगों से पूछते हैं कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल में स्कीमें दी, क्या वो लोग रुक तक पहुंचे हैं? लोग बिल्कुल खुश है। खासकर जो पहाड़ी लोग हैं वो नरेंद्र मोदी जी की स्कीमों पर और मोदी जी के विचार पर खड़े हैं। आज लोग कहते हैं कि हम वोट अपना नरेंद्र मोदी जी को ही देंगे, क्योंकि जो 70 साल यहाँ हुकूमतें रहे, चाहे पीडीपी रहे, चाहे कांग्रेस रहे, चाहे कोई भी पार्टी रहे, 70 साल से हमारे एसटी भाइयों को, सभी को उन पार्टी ने लूटा। आज लोगों ने अहद किया, आज हमारे एसटी भाइयों ने अहद लिया कि आज हम अपना वोट नरेंद्र मोदी को देंगे, ताकि हमारी जो पहाड़ी पर लोग रहते हैं इनके साथ जो नाइंसाफी हुई वो नरेंद्र मोदी ने ही खत्म की। अगर हमें और भी काम मिलेगा ज्यादा से ज्यादा, वो नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी से ही मिलेंगे। जरूर। लेकिन सर, हम बात करेंगे कि जैसे ही लोकसभा इलेक्शन नजदीक आने लगे हैं, हम देखते हैं पार्टी वर्कर अब लोगों में ज्यादा दिखाई देते हैं, लोगों को स्कीमें बताते हैं। तो इससे पहले सर क्या था, मतलब सभी पार्टी की मैं बात करूं तो वो क्यों नहीं इन गरीब लोगों के पास पहुंच रहे थे? भाई साहब, आपको ये गलत फहमी है जो आपने सवाल किया। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही हूँ। जब यहाँ कोरोना हुआ, हाजी साहब को मालूम है, जो हमारी पार्टी के वर्कर है, चाहे हाजी इस्माइल हो, चाहे हमारे हल्का प्रेसिडेंट हो, हम उस वक्त भी लोगों के बीच में गए अपनी आपको रिस्क लगा के। कोरोना में हम नहीं डरे। जो हमारे नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि जो हमारा वर्कर है, चाहे वो बूथ लेवल का हो, चाहे वो क्यों ना बहुत बड़ा लीडर हो, आज उसको लोगों के बीच में जाना है। हमने बहुत सारी जगहों पे मास्क, सैनिटाइजर दी। उस वक्त भी पीडीपी और एनसी वाले घरों में छुपे बैठे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग खुद झाड़ू लेके गलियों, कोचों, सड़कों में सफाई की, स्कूलों में सफाई की। आप निकालो व्हाट्सएप या आप निकालो कोई भी पेज, वहां पे आपको हर एक जगह पे, सोशल मीडिया पे या मीडिया पे, भारतीय जनता पार्टी के लोग, जिसमें खासकर सोफी साहब, रफीक वानी, बहुत सारे नेता जो खुद मास्क बांट रहे हैं, साबुन बांट रहे हैं, दवाई बांट रही है, उस वक्त भी एनसी के लोग और पीडीपी के लोग छुपे बैठे हैं। भारतीय जनता पार्टी छुपने वाले में नहीं है। एक अहम सवाल करना चाहेंगे। सर ने कहा 104 से ज्यादा स्कीमें मोदी सरकार ने लॉन्च की है गरीबों के लिए। तो सर क्या लगता है इन लोगों तक वो स्कीमें अच्छी तरीके से पहुंच रही है या कोई बीच में दरार पैदा? जो हमारे ओहदेदार है, खासकर जो मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी प्रेसिडेंट है हाजी अब्दुल मजीद भट्ट, जो इसके साथ टीम है, वाइस प्रेसिडेंट है, सेक्रेटरीज है, हमारा यूथ प्रेसिडेंट है बिलाल अहमद डार साहब है, बहुत सारे हमारे ओबीसी के प्रेसिडेंट है, ये हर एक गाँव में हर एक वर्कर के पास जाते हैं कि जो नरेंद्र मोदी जी ने स्कीमें लॉन्च की वो आपके पास पहुंचे। आपकी एक बात सही है भाई साहब, इस एरिया में कुछ गिने चुने लोग हैं जो हमारे एसटी भाइयों को आज भी लूटते हैं। एक हमारा साथी था पुराना, निसार अहमद शाह, वो आज भी हमारे एसटी भाइयों को कहते हैं कि वो करो, ये करो। वो पार्टी का कोई मेंबर नहीं है, न वो जनरल सेक्रेटरी है। ये मैं आपकी वसादत से यहाँ के लोगों तक, खासकर एसटी भाइयों तक, जो एसटी भाई हमें कहते हैं कि वो जो निसार मोहरा है वो हमें डराता धमकाता है। भारतीय जनता पार्टी किसी को न डराते हैं न कुछ कहते हैं। हम लोगों के नौकर है, खादिम है। हम नौकर बन के ही लोगों के पास आते हैं। हम अपना वोट ईमानदारी से और खुशलबूसी से हासिल करें। हम करेंगे बात ये बीजेपी की जो मीडिया इंचार्ज है इनसे बात करेंगे। यूथ जो है, यूथ ही से पार्टी को आगे बढ़ाया जाता है, उनकी ही सोच जो होती है वो आगे पार्टी को जो है मुस्तकबिल में आगे कामयाब करती है। तो अब बताइए हमें रफी साहब, जो नौजवान है उनके लिए बीजेपी ने क्या किया और आगे क्या करने वाली है बीजेपी? देखिए, जैसे कि आप जानते हैं कि जितना एसटी कम्युनिटी के साथ या हमारे गुज्जर बकरवाल के साथ जितनी नाइंसाफी हुई थी 70 साल से, मुझे अभी भी दुख है। क्योंकि हमारे जो भी पसमानदा गुज्जर कौम, वो कभी सड़कों पे थे, कभी किसी ऑफिस में तो जाते थे, तो मैं हमेशा भी बात करता हूँ कि उनको वहां से धकेल के निकाला जाता था और उनको ऑफिस का चक्कर लगाना पड़ता था। क्यों? ये गुज्जर है। एक मैं आपको एक बात बोलूँगा कि जितना भारतीय जनता पार्टी ने हमारी कौम के लिए किया वैसे कोई नहीं किएगा।
करेगा। बेसिकली ये अब आई है PDP आ रही है, इनको अब कोई सपोर्ट नहीं करेगा, ना गुज्जर कौम इनके साथ रहेगी। अभी कुछ लोग ये नई नई पार्टी चुन रहे हैं, कैसे जैसे मैं उन नाम नहीं अब लूंगा, छोड़ो। तो बेसिकली अब उनका सफाया होने लगा है, आस्ते आस्ते ये ऐसे ही कर रहे हैं। अब कहीं कहीं गाँव में भी जा रहे हैं, भड़का रहे हैं लोगों को, अब वो खत्म हो गया है। सर मैं आपसे आखिरी बात करना चाहूंगा जनाब लतीफ साहब से। सर जिस तरीके से फारूक अब्दुल्ला का रिसेंटली एक स्टेटमेंट निकल कर आया श्रीनगर में, उन्होंने एक जलसे से खिताब करते हुए ST कम्युनिटी खासकर गुजर बकरवालों को लेकर कहा कि इनका कोई भरोसा नहीं है, क्या पता कल ये ईमान पर रहे या नहीं रहे। उसके बाद गुजर कम्युनिटी को लेकर बहुत बड़ा जो है नाराजगी पाई जाती थी, बहुत बड़ा दुख था। सर उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं आपकी वसादत से फारूक साहब से पूछना चाहता हूं। फारूक साहब ने 70 साल यहाँ राज की। जब फारूक साहब चीफ मिनिस्टर था, उसका बेटा भी चीफ मिनिस्टर था, तब वो कहाँ थे? जो नरेंद्र मोदी ने ST के लिए किया वो थोड़ी फारूक साहब ने किया उसने। ये लोग आपके सामने ST भाई है, 70 साल से इनको ST और NC और PDP ने दबा के रखा। जो नरेंद्र मोदी ने किया, जो नरेंद्र मोदी कहते हैं वो करके दिखाता है। मोदी है तो मुमकिन है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।